राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ वही सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं अपने किचन का मेकओवर करूँगी क्योंकि मैंने सारी किचन खाली करनी है और ड्रिल मशीन का काम करवाना है क्योंकि आड़ा रैक लगेगा जिसमें मेरे डब्बे वगैरह सब कुछ रखे जाएंगे। और ये जितना भी सामान है इस सारे सामान मैं बाहर काट दूँगी, उसके बाद अच्छे से धोऊंगी, इसके बाद थोड़ा सा मेकओवर करूँगी। एक बार मैं अच्छे से अपना किचन दिखा दूँ हूँ ये फिलहाल, और उसके बाद जब इसका मेकओवर करूंगी उसके बाद दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। तो देखो पहले मेरा किचन किसा है और उसके बाद जैसे मैं वही साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी, थोड़ा बहुत चेंजिंग कर दूंगी जब किसा लगेगा। तो इस किचन का आज करूंगी मेकओवर, पूरे की सफाई करूंगी क्योंकि मैं पूरे ना खाली करूंगी पहला। उसके बाद सारी चीज़ें धोऊंगी अच्छे से, पूरे किचन में साफ़ करूंगी, जंगड़े वंगड़े जितने भी ना सब न साफ़ कर दूंगी। और उसके बाद जाऊंगी बिल्कुल सारे सामान ने और थोड़ा बहुत मेकओवर करूंगी। वो क्या करूंगी वो आगे वीडियो में दिखाई देगा। तो सबसे पहला तो मैं इसने खाली करूंगी। और इस किचन में खाली करना महाभारत तक कम नहीं था और अकेली भी थी करने वाली, तो सारा सामान मैंने बहुत टाइम लग गया, मैंने पूरा का पूरा दिन लग गया, रात तक मेरा काम निपटा है। और देखो मैंने खाली कर ली तो ये होगा मेरा काम शुरू, क्योंकि मैंने भी सारी मांजनी है। मैंने गैस बाहर कती ना काटी, फिर इसका पाइप काटूँ मैं कोई दिक्कत ना, वो भी मांजनी थी मैंने साइड में कर दी थी। जब मैं जंगले साफ़ करूँ तो साइड में कर दी थी। ये ऊपर के रह रहे हैं जो, क्योंकि इन्हें नीचे धरका है और इन्हें साफ़ करके अच्छे से जचा कर और फिर साथ के साथ इन्हें ऊपर रख दूँगी। तो यो सोची मैंने अगर ऊपर की स्लेब न था ना, मैं साथ के साथ नीचे डब्बे धरका है और सारी चीज़ हटा कर अच्छे से साफ़ करके डब्बे मेरे साफ से पूछ कर अच्छे से डब्बे ने फिर लगा दूँगी ऊपर। फिर न्यू है ये बाहर काट दूँगी, फिर वो झंझट थोड़ा डबल हो जाए क्योंकि पहले बहुत टाइम लग गया था क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा सामान है मेरे पास। तो उसने निकालना, साफ़ करना, रखना, किचन भाई पूरी की पूरी क्लीन करना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए ना। तो थोड़ा सा काम आसान करने तो मैंने फिर ना यो सामान ऊपर आड़ा नीचे धरिया, अच्छे से उसकी सफाई करी और उसके बाद फिर पोंछ कर ये मैंने रख दिए। देखो डब्बे मेरे साफ़ थे क्योंकि जब सा खाली होता जहाँ मैं साथ के साथ धोकर सामान डाल लूँ तो इस वजह से गंदे ना थे। तो मैंने सोची मैं नैनू गनू साफ़ कर लूँ। ये मेरा डिनर सेट है, बहुत साल पहले आई थी, 10 साल हो गए होंगे। डिब्बा भी खराब हो गया, रखा यूज कम आया है बल्कि क्योंकि अब प्लास्टिक का है, मैं डेली यूज में यूज ना करती इसने, लेकिन वैसे है बहुत सुंदर। देखो ये इसके बॉल है, नया का नया रखा है, एक दो बार यूज होया है। एक छोटा बॉल है इसका और इसे 3 है, 3 नहीं 2 है ये इसे, और एक यो स्त्री का है। ये इसकी प्लेट, बस 2 या 3 में मुश्किल यूज हो जाओगा, कोई आवा है जब बस। और ये कटोरी है इसकी चौकोर, ले जो बड़ा शौक था जब लेकर आई थी, बहुत साल हो गए, 10 साल तो ये गए होंगे दाऊँ, 10 साल में रखा ही है, यूज कमाओ ही फर्नीचर रखूँ इसमें, एक आध बार यूज कर लें। ओ एक कटोरी टूट भी रही है, मैं ध्यान ना करे, देखी है किसी त्रिया टूटी हुई ना इसकी, सेट तक खराब हो गई है। चलो एक बार यूज कर लेंगे। वैसे इस पर फूड ग्रेड क्वालिटी लिख रखा है, बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन वही है ना ये आजकल स्टील वगैरह ज़्यादा यूज कर रहे हैं इसलिए प्लास्टिक थोड़ा अवॉइड कर रखा है, इस वजह से ना यूज कर पाती, पर काट रही हूँ, वैसे लिख रखा है इस पर
फूड ग्रेड है, मतलब बढ़िया क्वालिटी का है। और कोटिंग वैसे ऐसा लगा है जैसे भी सेरामिक का हो, इसकी लुक इसलिए है। और इतना सामान लग रहा है मेरी रसोई मत है, ऐसा लगा स्टोर रूम बना रखा था मैंने। क्या करूँ, मैंने किचन के सामान का शौक है ना कुछ तो खाना वाना बनाने का मतलब शौक है मैंने तो नई नई डिश ट्राई करना, नई नई मतलब कुछ ना कुछ पकवान बनाना, उसके लिए देखो चीज़ें तो चाहिएगी और मन चाहिए भी थोड़ा सा, मतलब उसने सजाना, उसने अच्छे से प्रेजेंट करना, किसी को भी खाना बना कर दे मतलब अच्छी सी प्लेट या अच्छे से बर्तन में रख के मतलब डाल के और अच्छे से सजाना मैंने मतलब शौक है, पसंद है मैंने ज़्यादा है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ खरीद लूँ। बाकी ईब तो मैंने कम कर रखा है, जितना भी है पहला का है, ईब तो मैं कम में लेकर आऊँ, कुछ 2-4 चीज़ लेकर आई हूँ ईब सीधा। पहला बहुत शौक था इसलिए उस टाइम पर तो मैं लिए जाया करती, ले लेकर मैंने अपना रसोई भर ली लेकिन ईब थोड़ी खाली कर दी, जो भाई एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो मेरा मतलब काम कम आवे थी या कदे कदे आवे थी या आवे ही नहीं थी वे तो मैंने काट दी इसमें तो। अरे जितनी मैंने ज़रूरत की है उतनी रख ली, वे भी बहुत सारी है, लेकिन कुल मिला के फिर भी हल्का हो गया क्योंकि मेरा रैक वैक लग गया साइड में, उसमें बहुत सारा सामान आ गया और थोड़ा सा मतलब परेशानी कम होगी क्योंकि नॉन मॉड्यूलर किचन में थोड़ी दिक्कत तो है सामान रखने की। लेकिन ईब को ना ईब मैंने अच्छे से मतलब सेट होगी मेरी जितनी भी चीज़ें थी, और मैंने सारी यो जंगड़ा वंगड़ा सब कुछ इतना दो मांज दिया, कति गर्म पानी ले रखा है इसमें सरफ वरफ, और वो जो मैंने बनाया था सोडे का गोल वगैरह डाल के और अच्छे से साफ करा है, कति एक एक कोना मांज दिया ऊपर से लेकर नीचे तक सारी चीज़ अच्छे से। टाइम बहुत लग गया पर उस दिन मैंने इन कामों में पूरा का पूरा दिन सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बज गए थे मैंने, जब तक मैं लगी रही सारा काम निपटाया क्योंकि नीचे का भी मंजा सारा खाली हो रहा था ना, तो मैंने सारा जंगले वंगले ऊपर का ये साफ़ कर दिया और गैस बिल्कुल अच्छे से मांज कर और मैंने रख दिया ताकि निचड़ जाएगा वो पानी और सूख जाएगी। अरे इसी चमक गई थी गैस भी कसूती, और नीचे का सारा रगड़ दिया मैंने जूने तक खूब मांज कर और जब साफ़ कराया है। तो रसोई कति साफ होगी इतनी बढ़िया होगी, सारे का ना कति मान धो दी मैंने बढ़िया दिया पूरी पूरी, ऊपर से नीचे मेरे सब साफ कर दिया और गैस मेरी बिल्कुल साफ। तो ये सारे मैंने साफ़ कर दिए हैं, गैस भी अच्छे से साफ़ कर दी गई, सूख जाएगी, सूखा गई था बिल्कुल गल गल। ये जंगड़ा शीशे पे एक बस सूती कपड़ा मारूंगी बाद में, और ये स्लेब व्लेब ये मैंने जचा दिए थे साथ के साथ साफ कर कर और ये मैंने साथ के साथ जचा दिए थे, ये वाले का सारे का साफ कर दिया है, नीचे का भी पंखा चल रहा है ऊपर तो साथ के साथ सूख जाएगा, और ये सामान जचा दूँगा साथ के साथ है क्योंकि दोपहर तो ज़्यादा हो गया है, टाइम 1 बज गया होगा, 1 तो जचाऊँगी इतना 4-5 बजे मतलब सांझ की रोटियाँ का टाइम हो जाएगा, इतना मगा चल जचा दूँ अच्छे से, पंखा चल रहा था सूख जाएगा के सूख कर लिया साथ ही साथ सारा स्लेब सब कुछ साफ़ कर दिया। बड़ी स्लेब पर ज़्यादा सामान ना रखूँ, किचन में जितना ज़रूरत का है उतना ही रखूँगी, जो मैंने बाद में काम आस का है उसने एक डिब्बे में डाल कर रख दूँगी, और जो भी कतिया यूज में नहीं आवा रखा है तो उसने मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। तो चलो यो बाकी का काम और निपटा लूँ। जितना टाइम मैंने खाली कर में लग गया उतना ही बल्कि उससे ज़्यादा ही जचाण में लगेगा क्योंकि खाली करना तो भाई काट कर बाहर घेर दिया, अरे सारी चीज़ अच्छे से साफ़ कर एक एक चीज़ अच्छे से जचानी है और उसमें बहुत टाइम जाने वाला है। और भाई वीडियो पसंद आवा तो इसने लाइक कर दियो और भी जितने नए जुड़ो सब्सक्राइब कर दियो। मैंने इस तरीके से स्टील के सारे बर्तन सेट कर दिए, और ये कटोरी और ये गिलास ये इस तरीके से लगा दिए। इसमें नई चम्मच है, ये नई है, डेली यूज की ताड़े टंगे हैं, ये है नई चम्मच, नए बर्तन। ये डिनर सेट है एक किस्म का डिनर सेट स्टील का, ऑटोमेटिकली ये बन रहा है क्योंकि कुछ बर्तन मेरे पास थे दूसरे के
और एक दो बर्तन में ले आई। तो मेरा एक किस्म का डिनर सेट बन रहा है। वे प्लेट्स हैं, छोटी है, बड़ी है, हलवा प्लेट है, ये कटोरी है, अच्छा है। तो कुल मिलाकर एक डिनर सेट है स्टील का मेरे पास पूरा। और मैं इस तरीके का जचान लग रही हूँ। ऊपर ये सारे डिब्बे और नीचे ये कुछ ही उचाल रहे हैं जचाना। तो इतना टाइम खाली करने में लग गया, इतना टाइम दौड़ में लग गया, इतना टाइम जचान में लग गया। पर जच्चे पाछे जो जचती जाना इतनी सुथरी होती जाती, सफाई होगी तो वैसे इतनी सुंदर लगी। और खाली खाली थी और बत्ती सुथरी लग रही थी। अब ये जैसे बर्तन मैंने इस तरीके से सेट करे ना, ये और भी सुथरे लगे, बहुत सुंदर लगे। बाकी मैं पूरा जचा लूँ फिर दिखाऊंगी। और जचाते जचाते मैंने मतलब जैसे भी सामान निकलता जा केक के है उस हिसाब से थोड़ी थोड़ी सेटिंग भी चेंज होती जा है। जैसे कि भाई ये देखो, सब तक पहला था मेरे मग हैं ये हमारे बच्चे ने ना हमारी शादी की सालगिरह पर गिफ्ट दिए थे। और सरप्राइज गिफ्ट दिए थे, हमने बेरा भी नहीं था भाई मारती ये बनवाने लग रही है एल्बम में। तो जैसे फ़ोटो निकाल लेंगे और ये 2 मग बनवाए, बस उन नैया कर दी, दोनों एक से बनवा दिए। अगर फ़ोटो मतलब और ले जाते ना, दोनों हम अलग अलग फ़ोटो लगवाते शायद और अच्छे रहते। फिर उन्होंने इस हिसाब से लगा दिया कि एक मम्मी का एक पापा का एक जैसे बनवा दिए। लेकिन सुंदर बहुत लग गया। मैं इन्हें कम यूज करूँ ताकि टूट ना जा, इसलिए रख रखे हैं भाई, दिखे जा हमने भाई बच्चा ने गिफ्ट दिया था यार। कुछ इस तरीके तो मैंने जचा दी है या इस तरह मतलब शीशे के ये रखे थे, लेकिन इस थोड़े साइड में करे मैंने, क्योंकि मैंने मसालदानी रखनी थी अड़े। और वो चीनी, चाय पत्ती और कॉफ़ी के वे डिब्बे रखने थे। और उसके साइड में ऑयल, जितने भी तेल और घी हैं वो रखने थे। तो फिर मैंने साइड में करके उस पर वे रखे। फिर तो ऊपर का जचाने के बाद मैं नीचे सारी चीज़ें ने साफ़ कर दी हूँ। और थोड़ी सी मतलब इस हिसाब से रखी है कि जो बीच वाला स्लेब है ना वो खाली रहे। बस वो मैंने खाली चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा भरया भरया रहा था तो को ना अच्छा ना लगा था। कुछ भी रेसिपी बनाऊँ, कुछ भी खाना बनाऊँ तो थोड़ी दिक्कत सी हो गई थी। तब मैंने बीच वाला था बिल्कुल खाली कर दिया था। और ये मैं लेकर आई थी सदर बाजार था, 150 रुपये के 2 रोल। तो ये मतलब मोटा है, प्लास्टिक सा मोटा है। तो मैंने सोची दीवार पर लगा दूँ ताकि अड़े नीचे बैठे उठे, या फिर दीवार थोड़ी बहुत गंदी हुआ लग को ना, क्योंकि अड़े रही वही भी चल रहा है तो छिटे विटे लग जाए। तो पहले साफ़ करिए अच्छे से, उसके बाद ये लगा दूँगी। इस तरह ना बहुत बढ़िया ऐसा लगे जन टाइल लग गई हो। मतलब मैंने तो पसंद आया, बहुत अच्छा लग गया। और साफ़ करना भी आसान रहेगा, क्योंकि गीले कपड़े तो साफ़ हो सकता है, प्लास्टिक है ना। तो गीले कपड़े तो साफ़ करेंगे जब बे हो जाएगा। तो दोनों साइड लगा दिए मैंने। एक रोल तो इस दीवार पर लग गया और आधा रोल दूसरी दीवार पर लग गया, आधा बच भी गया था। मतलब रोल इतना भी बड़ा ना था। जैसे कि मैं लगाने लग रही हूँ ये 2 कट लगा लूँ। ज़्यादा मतलब मोटा वाला रोल ना था, लंबा मतलब चौड़ा बहुत था। लंबाई में कम था, चौड़ा ज़्यादा था। तो ये मतलब सही लग गया दोनों ओर। और सुथरी दीवार होगी। जो दाग धब्बे थे वे मैंने पहले धोए, बल्कि साफ़ करे, फिर सूखने के बाद फिर मैंने लास्ट में ये लगा दिया मैंने वॉलपेपर। और यो ना बच भी गया थोड़ा बहुत। और देखो कितना मोटा है यो, खूब मोटा है। कि सतरिया दो, कि सतरिया यूज करो। और यो इस दीवार पर लगा दिया मैंने, ऐसा लगा टाइल लग गई हो। और इस दीवार पर भी लगा दिया है। इस साइड पर्दे लग जाएंगे, इसमें लगेंगे पर्दे, इस साइड पर्दे लग जाएंगे और इस साइड ये लग गए। तो ये वॉलपेपर लगा दिया मैंने इस डिब्बे पर, क्योंकि इसमें मैं पन्नी डालूंगी। जितनी भी एक्स्ट्रा पन्नी हो ना मैं इसमें डालकर दीवार पर लगा दूंगी। ये देखो, ये अपना DIY खुद बना लिया। ये वॉलपेपर मंगाया था मैंने सिल्वर, और ये लगा दिया मैंने डिब्बे पर। इसके अंदर जितनी भी पन्नी थी ना एक्स्ट्रा सारी इसमें रख दी। सब्जी छोकू हूँ, ऊपर का सारा निमट गया, नीचे का निमट गया, बीच का रह रहा है। क्योंकि ये डिब्बे पे रखे हैं, इस पर रैक पर रखने थे यार। ये ड्रिल मशीन का काम आज ना हो पाया, कल होगा। तो फाइनल तक कल रेडी होगा। सारी रात होली, सुबह 4 बजे उठी थी, 4 बजे लगी थी उठकर नहा धोकर जो बत्ती करी, अपनी खाने पीने की तैयारी करी। जब फ़ौरन लग गई थी। टाइम हो गया शायद 7:30 हो गए।
अरे पर सब्जी बनाऊ हूँ, चूल्हे में रोटी पाऊंगी, सारे कितने सारे बर्तन, जितने डब्बे खाली होते हुए धोने हैं सारे। ये लगा लो मैंने कई घंटे हो गए, 4 हो गए, 12 घंटे, और 4 घंटे, ये 2 घंटे और लग जाएंगे। लगातार काम करे मैंने आज, कंटिन्यू एंड होली वैसे शरीर, लेकिन फिर भी एनर्जी है, क्योंकि वीडियो बनाना मेरा शौक है और मुझे अच्छा लग गया है, इसलिए थोड़ी ही थकावट कम महसूस हो रहा है। देखो आप सबके लिए अच्छी वीडियो बनाती मैं कितनी मेहनत करूँ, 20 घंटे लगातार काम करूँ। चलो पहले सब्जी बना लूँ, मार रोटी एक बार देखा जल्दी क्योंकि लेट होगी। मोटा मोटा संगवा दे घने हो रहे हैं, बर्तन बहुत घने हो रहे हैं, डिब्बे डिब्बे सारे खाली कर रखे हैं। और गैस का तीन चमकन आ रही, कुछ 3 मांझी थी तड़का ही मैंने। तो यो है मेरा किचन, टेम्परेरी पर्दे लाए हैं फिलहाल तय, बाकी इसकी सेटिंग हो पाई तय। छोटी छोटी कील लगाई है, उसमें रुकना थोड़ा मुश्किल लग गया है, आप लगा के देखूँ थी, वैसे ठीक लग गया। और ये देखो, बाकी किचन टूर दूंगी जब दिखाऊंगी सारी चीज़। कुछ इस तरीके से मैंने सेट करे फिलहाल। इसमें डब्बे रख दिए सारे, यो पहला का है, यो ही मंगाया था, ये तो कई साल हो लिए, इसमें तो 8-10 साल हो गए होंगे, ध्यान खोने मेरा। इसमें छोटी छोटी ये सारी मसाले वगैरह रखूँ मैं। नीचे एक कैलेंडर हमेशा मेरे किचन में रहा करे, तारीख वारीख व्रत वगैरह या त्यौहार देखने तई एक कैलेंडर हमेशा रहा करे। ये मेरा DIY हैं, कुछ हैं बनाए थे जो हमने, और कुछ ऊपर बना रखे हैं। तो इस तरीका, ये बर्तन साफ करने रह रहे थोड़े से,